नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज से हम केमिस्ट्री की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आपका केमिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर है, तो आप इस क्लास को देखिए बेसिक से और धीरे-धीरे हम क्लास को आगे बढ़ाते चले जाएँगे। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी वन डे लेवल की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो इस क्लास को देखिए आपकी केमिस्ट्री मज़बूत होती चली जाएगी और आप एक बार ऐसा आएगा समय जो केमिस्ट्री में आपको अच्छी खासा ज्ञान मिल जाएगा। चलिए तो ठीक है शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री की एकदम बेसिक से शुरुआत, ठीक है? ये एकदम शुरुआत कहाँ से होती है केमिस्ट्री वहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए देखिए तब, शुरुआत में हम लोग का लिखा है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देखिए केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र के कीमिया से। किससे? मिस्र के कीमिया से। किससे हुई है? उत्पत्ति किससे हुई है? मिस्र के मिस्र मिस्र के कीमिया शब्द से, ठीक है? किससे? कीमिया कीमिया शब्द से। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हम लोग कहाँ से हुई है? मिस्र के कीमिया से। और जो कीमिया शब्द है ना, कीमिया शब्द, इस जो कीमिया शब्द है मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो कीमिया शब्द है मिस्र के काली मिट्टी से, जिसका अर्थ होता है क्या होता है इस कीमिया का? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है? तो जान गए ना कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब आगे आ जाता है कि चलो जनक, रसायन शास्त्र के जनक कौन है? रसायन शास्त्र के जनक, तो देख लेते हैं रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो रसायन शास्त्र के जनक लेवाजियर है। कौन है? लेवाजियर। लेवाजियर जियर। तो रसायन शास्त्र के जनक कौन है हम लोग का? लेवाजियर। अच्छा, इनको जनक क्यों कहा गया? तो देखिए इनको जनक कहने का कारण है कि 1774 इसमें प्रिस्टले ने, किसने? प्रिस्टले। तो 1774 इसमें प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसी की थी? ऑक्सीजन की खोज की। तो 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की इसी को, लेकिन ये सिद्ध नहीं, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पाया ऑक्सीजन के बारे में। कौन? प्रिस्टले। तो बाद में आगे चलकर कौन? लेवाजियर। लेवाजियर ने बताया कि जो कोई भी वस्तु है उसको जलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। इसी के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवाजियर। अच्छा, लेवाजियर ने एक और दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लेवाजियर ने हम लोग का दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस देखिए जो द्रव्यमान संरक्षण है ना, इसका इस नियम के अनुसार ये होता है कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों का जो योगफल होता है वो किसके? प्रतिफलों के योग के बराबर होता है। प्रतिफल के बराबर होता है। तो अभिकारकों का जो योग होता है प्रतिफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि गारा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गारा। जैसे कि उसमें सीमेंट डाल देते हैं और बालू मिला देते हैं, सब इन सबको और कंक्रीट मिला देते हैं, मिला क्या बना देते हैं? गारा बना देते हैं। जब गारा बनाते हैं तो देखिए हम मान लीजिए कि हम 10 केजी क्या ले लिए, उस समय जब इसको बनाते गारा बनाते समय हमने 10 केजी क्या लिया था? बालू लिया था। 2 केजी सीमेंट लिया था। तो अब जो ये दोनों का योग कितना हो गया हम लोग का? 10 से 2 12। कितना हो जाएगा हम लोग का? 12। और जब ये बन का गारा बन का तैयार होता है तो कितना हो जाता है हम लोग का? पूरा जब योग आता है तो कितना उसको, जब उसको वजन करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? वो भी कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब यही है कि अभिकारकों का योग जो होता है प्रतिफलों के योग के बराबर होता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं H2+ वो ले रहे हैं, H2+ वो ले रहे हैं। और देखिए इन दोनों को कुछ मात्रा, विशेष मात्रा इन दोनों को ले रहे हैं और क्या बन गया हम लोग का? जल। क्या बन गया है? मिलकर दोनों क्या बनाता है? जल। यदि इन दोनों का वजन मान लो कि इसका 2 केजी, कितना है? 2 केजी, और इसका जो है 1 केजी है। कितना है? 1 केजी। तो जब मिलेगा तो जब जल बनेगा तो कितना हम लोग को हो जाएगा? 3 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 केजी। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है कि अभिकारकों का योग जो होता है इसे कहते हैं अभिकार है। क्या कहते हैं इसे?
अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। तो इसे अभिकारक कहते हैं, और इसे जो इधर जो प्राप्त होता है हम लोग को, उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देख ले रहे हैं, आगे क्या है हम लोग का, आर हाफ, आर हाफ मैन के अनुसार। तो आर हाफ मैन के अनुसार हम लोग केमिस्ट्री क्या है, तो आर हाफ मैन के अनुसार हम लोग केमिस्ट्री है परमाणुओं तो था अणुओं का विज्ञान है। क्या है? परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान। तो आर हाफ मैन ने क्या कहा है कि केमिस्ट्री हम लोग का है परमाणु, परमाणु प्लस अणुओं, अणुओं का विज्ञान, है। आर हफमैन ने बताया कि जो केमिस्ट्री हम लोग का है परमाणु और अणु का विज्ञान है। ठीक है, चलिए इसके बारे में फिर आगे बातें करेंगे। अब दिया है नाभिकीय रसायन के जनक। तो नाभिकीय रसायन के जनक जो है रदरफोर्ड है। कौन है? रदरफोर्ड। अरे इनको नाभिकीय रसायन का जनक किस लिए कहते हैं? क्योंकि भाई इन्होंने ही, रदरफोर्ड ने ही इसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। किसने की थी नाभिक खोज? रदरफोर्ड ने। तो जब नाभिक की खोज की थी तो इसलिए क्या कहेंगे? नाभिकीय रसायन के जनक। कौन? रदरफोर्ड। अब आगे आ जाते हैं, अगली टर्म क्या हम लोग को दिया है, पहला नोबेल पुरस्कार। तो देखिए, जो रसायन शास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में, 1901 इसमें नीदरलैंड के जो एक विज्ञानी थे, नीदरलैंड के, नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हम लोग का जैकबस हेनरिकस वानट हाफ। जैकबस, अच्छा, इस जो विज्ञानी का नाम था हम लोग का जैकबस, जैकबस हेनरिकस, हेनरिकस वानट हाफ। तो पहला जो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे तो 1901 ईस्वी में नीदरलैंड्स के जैकबस हेनरिकस वानट हाफ थे। अब आगे देख ले रहे हैं भारत में रसायन शास्त्र के जनक। तो इस भारत में रसायन शास्त्र के जनक है प्रफुल्ल चंद्र राय। कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय है। तो भारत में कौन है? भारत के जो रसायन शास्त्र के जनक है प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय। देखिए, विश्व के तो कौन है, विश्व के हम लोग को हो गए लेवाजिया, लेकिन कहीं अगर कोई पूछेगा कि भारत का कौन है तो भारत किसको बताएगा? प्रफुल्ल चंद्र राय को। ठीक है, अब आगे देख ले रहे हैं, आगे हम लोग का पदार्थों का, उससे पहले देख रहे परमाणु रसायन के जनक कहते किसे कहते? तो देखिए, परमाणु रसायन का जनक जो परमाणु को खोज किया होगा परमाणु विज्ञान के, तो उसी को ना जनक कहेंगे। तो देखिए, परमाणु खोज हम लोग कौन किया है परमाणु विज्ञान की? तो एक ही है परमाणु विज्ञान, आटो हान। कौन के थे? परमाणु विज्ञान खोज कौन है? आटो हान, आटो हान। तो परमाणु विज्ञान के जनक कौन है हम लोग का? आटो हान। ठीक है, चलिए अब आगे देख रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। एकदम अच्छी तरह से बेसिक से पूरा देखेंगे। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए, जो ये सब बताया गया उतार लीजिए। ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं हम। पढ़ना है हम लोग का पदार्थ का वर्गीकरण। चलो देख ले रहे हैं पदार्थ के बारे में। तो देख रहे हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है।
तो देखिए पृथ्वी में इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है हम लोग क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। यानी कि जो वस्तुएं स्थान घेरती है, जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा उनका क्या हो, द्रव्यमान हो, तथा द्रव्यमान या उसका भार हो, क्या कहलाएंगी, पदार्थ। यानी पदार्थ किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमको आवश्यक है कि उसका द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान, और वो क्या हो, स्थान घेरे, द्रव्यमान प्लस क्या हो हम लोग का, स्थान घेरे, स्थान घेरे। ये नहीं कि सिर्फ स्थान घेर दी, बस ये नहीं कि चलिए ये स्थान घेर दिया बस का हम लोग को हो गया पदार्थ, नहीं भाई। स्थान तो हम लोग को प्रकाश भी घेरता है। और इधर देखिए पदार्थ घेरे, हम लोग को देखो परछाई दिख रहा है ना, आप लोग को परछाई प्रतिबिंब दिख रहा है ना, ये भी स्थान घेरा था, क्या इसको देख पदार्थ है, नहीं। जब तक उसमें क्या ना हो, द्रव्यमान ना हो या भार ना हो, तो वो तब तक क्या नहीं कहलाएगा, पदार्थ नहीं कहलाएगा। अच्छा चलिए देखिए, तो पदार्थ में कैसे आ गया, हम लोग को मान लेते पदार्थ में क्या आ जाएगा, उदाहरण के लिए देख ले, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लोग का पदार्थ क्या आ जाएगा, लकड़ी ले लो, लकड़ी, लोहा, कोयला, कोयला, और बहुत मिट्टी ले लो, पूरा जो संसार में जो भी दिख रहा है ना वो सब क्या है, हम लोग का पदार्थ ही है। अब चलिए देखिए, तो हम लोग पदार्थ देख लिए ना, पदार्थ किसे कहते हैं। अब इसका हम लोग क्या कर दे रहे, वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसे किया, इसे बांटा कैसे गया है, इसे पदार्थ को, ठीक है। इतनी उतार लीजिए, अब इसको विस्तार से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिटा दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, इसलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण किया है, दो तरह से वर्गीकरण किया गया है पदार्थ को। तो पदार्थ को हम लोग दो तरह से वर्गीकरण किए, एगो भौतिक वर्गीकरण, एगो रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने वर्गीकरण किया गया है, कितने रूपों में, दो रूपों में। एक कौन सा, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण में हम लोग का जो पदार्थ है, भौतिक वर्गीकरण में तीन तरह से पदार्थ को बांटे, तीन भागों में बांट दिए। कौन सा, जिसे पढ़ते हैं आप लोग, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब इसके अलावा भौतिक वर्गीकरण में और आ जाता है कुछ, पदार्थ की चौथी अवस्था आ जाती है, प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की इसके अलावा फिर आ जाती है पांचवी अवस्था, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। फिर आता है हम लोग का रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण को भी हम लोग दो भागों में बांट दिए। तो चलो पहले देख ले रहे भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बांटेंगे भौतिक वर्गीकरण में, भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण। एक तरफ क्या हो जाएगा हमको, रासायनिक वर्गीकरण, क्या हो जाएगा, रासायनिक, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब हम अभी बताएं कि जो भौतिक वर्गीकरण है, इसे तीन भागों में बांटा है। कई भागों में बांटे हैं पदार्थ को, इसके अनुसार पदार्थ को कितने अवस्थाओं में, तीन, ठोस, द्रव, क्या हो जाएगा, गैस। अच्छा इसकी चौथी अवस्था क्या हो जाएगा हम लोग का, इसी को अगर बांटेंगे चौथा, तो चौथी अवस्था हम लोग क्या हो जाएगा पदार्थ का, प्लाज्मा, प्लाज प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। फिर क्या, अब पांचवी अवस्था क्या होता है हम लोग का, बोस आइंस्टाइन, बोस कंडेंसेट, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। अब देख ले रहे हम लोग, क्या देख ले रहे हैं, रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण को हम दो भागों में बांट दिए। कई भागों में बांट दिए हैं, दो भाग, एगो शुद्ध पदार्थ, एगो मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, एगो मिश्रण। तो देखो रासायनिक वर्गीकरण को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। एगो होता है हम लोग का शुद्ध पदार्थ, चलो बांट दे रहे हैं, शुद्ध पदार्थ,
शुद्ध पदार्थ। फिर अगला क्या हम लोग का हो जाता है? शुद्ध पदार्थ है वो मिश्रण। मिश्रण। अब देखिए मिश्रण, ठीक है। अब पुनः शुद्ध जो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को पुनः हम लोग 2 भागों में बाँटे हैं। कई भागों में बाँटे हैं? 2 भागों में। तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ कई भागों में बाँटे हैं? 2 भागों में, तत्व और यौगिक। एक तरफ क्या हो जाएगा हम लोग का? तत्व, तत्व, और दूसरा क्या हम लोग का है? यौगिक, यौगिक, ठीक है। तत्व और यौगिक। अब देखिए शुद्ध, यहाँ से रासायनिक वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर से तो हम लोग को जो पदार्थ को जो रासायनिक वर्गीकरण किए हैं, उसमें हम लोग को उसको 2 भागों में बाँट दिए हैं। किसमें? पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अब देखिए पुनः जो शुद्ध पदार्थ है उसे पुनः 2 भागों में बाँट दिए। किसमें? तत्व और दूसरा यौगिक। तो जो तत्व है, तत्व को 3 भागों में बाँट दिए, ठीक है? तत्व को पुनः के कई भागों में बाँट दिए? 3 भागों में। पहला तो धातु, क्या होता है? धातु। दूसरा क्या हो गया हम लोग का? अधातु, अधातु, और तीसरा हम लोग को हो गया उपधातु, उपधातु, ठीक है। यौगिक। अब यौगिक को पुनः कई भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। कई भागों में? 2। यानी यौगिक कई प्रकार के होते हैं? 2 भागों में, 2 प्रकार के। एक होते कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हम लोग का हो जाता है कौन सा? अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो यौगिक के 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक, एगो अकार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण, चलो इसको देख लो पहले, ठीक है। तत्व, तत्व को 3 भागों में बांट दिए, धातु, अधातु और उपधातु। तो हल्का-हल्का देख लो, फिर ये सब टॉपिक उठाएँगे, आगे पढ़ाएँगे, ठीक है ना? तभी हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा सा सुन लो इसके बारे में। तत्व, तत्व को 3 भागों में बांट दिया। धातु, धातु किसे कहते हैं? तो धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाएँगे? धातु। और धातु है तो क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उपधातु, जो उपधातु होती है ना, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके कितने गुण पाए जाते हैं? दोनों के। धातु और धातु दोनों का जो मिक्सचर होता है, जैसे क्या कह सकते हैं, किन्नर होता है ना, तो उसमें दोनों का गुण मिक्सचर रहता है। तो इसी तरह से जो उपधातु है, दोनों का है कौन सा रूप है? किन्नर रूप है, ठीक है। अब देखिए इसको फिर क्या हो गया हम लोग का? यौगिक। यौगिक में 2 भागों में बांटे हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। देखिए तो जिसमें कार्बन रहेगा, जिसमें कार्बनिक सी, देखे हो ना सी, ठीक है ना? सी जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो जिसमें कार्बन रहता है उसे कार्बनिक यौगिक कह देते हैं। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, उसमें सी नहीं दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए पुनः जो मिश्रण है, तो मिश्रण को कई भागों में बांट दिए? 2 भागों में। मिश्रण को 2 भागों में बांट दिए, ठीक है ना? अब मिश्रण देख ले, तो मिश्रण को 2 भागों में। एक होता है समांग मिश्रण। क्या होता है? समांग मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है हम लोग का विषमांगी मिश्रण। कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये हम लोग को वर्गीकरण हो गया, ठीक है ना? इन सबको टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा आगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? धन्यवाद।